हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनके इमीडिएट एक्शन के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है आपको लेकर। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। विल टेक 5 कार्ड्स। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स इस वक्त जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मून, सन। 2 कार्ड और, एम्परर, हाई प्रीस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक से है जजमेंट। सो साइन यहाँ पर सभी हैं, बट मेजर लेवल पे मेष राशि, कर्क राशि, मीन राशि, सिंह राशि, तुला राशि यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, एरीज, पाइसेस, कैंसर, लियो, लिब्रा आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। और वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून विच कैरीज ऑल द साइंस। एनर्जी की बात करें तो रीडिंग की शुरुआत व्हील ऑफ फॉर्च्यून से हुई है और एंड हुआ है जजमेंट पे। जैसा आपने कर्म किया है वैसे फल के लिए तैयार रहिए। कहीं ना कहीं भाग्य और कर्मा जुड़े हुए हैं। जो भी हमारे कर्म होते हैं उसके अनुसार ही हमारा भाग्य डिसाइड होता है। तो इस वक्त पे आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा लग रहा है जैसे इनकी डेस्टिनी में जो चीज़ें हैं उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या मेरे नसीब में ये चीज़ें हैं, क्या मेरे कर्म ऐसे हैं कि मैं इन्हें पा पाऊँगा या नहीं पा पाऊँगा। इस तरह की वाइब्रेशन है। अंतर मन से बहुत कुछ चल रहा है इनके मन में। ओवर थिंकिंग है, हर सिचुएशन को ओवर एनालाइज करने की एनर्जी है। अग्रेशन भी दिख रहा है इस वक्त, सूर्य की एनर्जी है। साथ ही साथ यहाँ पर मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी नज़र आ रही है। इस टाइम पे आपके पार्टनर की एनर्जी में मैस्कुलिन एनर्जी का फ्लो ज़्यादा है। फेमिनिन एनर्जी है बट बैलेंस्ड नहीं है। तो इस टाइम पे ज़्यादातर लोगों के पार्टनर अग्रेशन से ऑपरेट करेंगे, डोमिनेंस चाहेंगे, किसी भी सिचुएशन को जीत लें। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आपको फील होगी। हालांकि इस टाइम पीरियड में टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपको आपके पार्टनर के ड्रीम्स या उनकी जो भी वो परफ्यूम यूज़ करते हैं या कहीं ना कहीं आप जैसे अपने पर्सन की जो एक स्मेल होती है कहीं ना कहीं उसको आप फील कर सकते हैं, या उनका नाम बहुत ज़्यादा आपके सामने आने लगे तो आपके लिए ये कंफर्मेशन होगा कि आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स वन बाय वन। देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। सबसे पहले हाई प्रीस्टेस, चलिए हम हाई प्रीस्टेस से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है लेकिन हम हाई प्रीस्टेस से ही शुरू करेंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। मन में दर्द है, दुख है, तकलीफ़ है और इनका मन कह रहा है कि अब आगे बढ़ो, यहाँ पर जीत हासिल करो उन सिचुएशंस में जो सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। कहीं ना कहीं सूर्य की एनर्जी है और यहाँ पर भी सूर्य की एनर्जी है। एक्शन ओरिएंटेड है आपके पार्टनर। अब और इमोशनल ड्रामा इनको नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। ये प्रैक्टिकल
चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव करेंगे, जैसे मैस्कुलिन एनर्जी होती है जो प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा डिपेंडेंट होती है, ना कि इमोशनल एनर्जी पर। तो ये इस वक्त जीत हासिल करने की एनर्जी में है। मैंने आपसे कहा ना कि उसे जीत लिया जाए, डोमिनेंस की एनर्जी, एंड वी हैव गॉट सक्सेस। तो ये जीतना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सबसे पहला कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को द वर्ड ने क्लैरिफाई किया है। ये कंप्लीशन चाहते हैं, ये सक्सेस चाहते हैं। कहाँ पर? लव लाइफ में। भाग्य, इनको ऐसा लगता है कि भाग्य ने आपको इनकी ज़िंदगी में लिखा है। अगर आपसे नहीं मिले, आपसे दूर हुए, तो ये बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं और आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जी है। इवन बहुत सारे लोगों को या तो मैसेजेस आ गए होंगे या आने वाले होंगे, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी में प्रेम नज़र आ रहा है, अपार प्रेम। इमोशंस आर वेरी हाई। मून को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया। इस वक्त ये सिचुएशन को कामली हैंडल करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, बट अगर इनके मन का ना हुआ तो शिव तांडव की भी एनर्जी है, बिकॉज़ यहाँ पर बैलेंस ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। बट अगर इनको किसी ने अपोज़ किया कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि ये दो में से एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं और एक से डिटैच होना चाहते हैं। द सन, हाई प्रीस्टेस को सन ने क्लैरिफाई किया है और सन को हाई प्रीस्टेस ने क्लैरिफाई किया है विद 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस टाइम पीरियड में ये अपने मन की सुन रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं। इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है, जो इनका मन कहेगा ये वही डिसीजन लेंगे, वही एक्शन लेंगे। मन अगर कह देगा कि उन लोगों से दूर हो जाओ, उन सिचुएशन से दूर हो जाओ जो मैनिपुलेट कर रहे हैं या जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये उनसे अलग होकर आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एम्परर को द स्टार ने क्लैरिफाई किया है। ये होपफुल हैं कि ये जो भी डिसीजन लेंगे वो सही होगा। और डिसीजन किससे रिलेटेड है? मैरिज से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड। जजमेंट को 2 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है विद एस ऑफ पेंटिकल्स। निर्णय यहाँ पर आपको कमिटमेंट देने से रिलेटेड है, आपको एक स्टेबिलिटी ऑफ़र करने से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इन्होंने निर्णय ले रखा है ऑलरेडी कि आपके साथ आगे बढ़ना है। कोई बीच में नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, और अगर कोई बीच में आता है तो या तो वो हमारे फेवर में डिसीजन ले, वरना चलता बने। इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। तो मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है आज। तो जो लोग कांटेक्ट में हैं उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आज का दिन आपके पार्टनर के लिए थोड़ा सा स्टबर्न एटीट्यूड हो सकता है, ईगोइस्टिक हो सकते हैं, ओवर डोमिनेटिंग नेचर आज के दिन हो सकता है। तो थोड़ा सा उस हिसाब से आपको रहना है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए? करंट फीलिंग्स, गॉडेस ऑफ द मून, हीलर ऑफ द एजेस, स्टॉर्म वार्निंग, आर्केंजल राफेल, hostilities, caring connection, बॉटम ऑफ द डेक से है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। सो देखिए, करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो आप में से ज़्यादातर लोगों की फीलिंग्स इस वक्त, आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स अभी इस वक्त ऐसी है जैसे कि ये इमोशनल तो हैं, बट ये स्टॉर्म की इंडिकेशन इनको मिल चुकी है कि अगर मैं इमोशनल रह के ये सोचता रह गया या सोचती रह गई कि ये भी खुश हो जाए, वो भी खुश हो जाए, इसे भी प्यार दे दूँ, उसे भी प्यार दे दूँ, तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा या कहीं की नहीं रहूँगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर मुझे अपनी सिचुएशन को हील करना है, अगर हमारे रिश्ते को मजबूत करना है, तो हमें उसी का सपोर्ट करना होगा जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड में। कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई अदर पर्सन है, ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली टावर मोमेंट नज़र आ रहा है।
ये भी नज़र आ रहा है कि इस टाइम पे आपके पार्टनर दिल से बहुत ज़्यादा नहीं सोचने वाले हैं, दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। और दिमाग से सोचेंगे तो ये थोड़ा सेल्फ सेंटर होंगे, थोड़े सेल्फिश होकर सोचेंगे। जब इंसान दिल से बहुत ज़्यादा सोचता है तो वो किसी को हर्ट करने से डरता है, बट जब इंसान दिमाग की सोचने लगे, दिल को साइड में रख दे, तो फिर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश होकर सोचता है। और इस वक्त ये सेल्फिश होकर सोच रहे हैं, और सोच क्या रहे हैं, एक्शन लेने के बारे में, आपसे रिलेटेड, अपने उस व्यक्ति से रिलेटेड जिसको ये खोना नहीं चाहते। तो ये वाली वाइब्रेशंस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। फीलिंग्स इस वक्त ऐसी है जैसे ये बिल्कुल आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, ये किसी से बात नहीं करना चाहते। इस वक्त इनका थॉट प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर चल रहा है। तो इस टाइम पे अगर आप इनको किसी तरह से ब्लैकमेल करते हैं कि देखो तुम ऐसा नहीं किए तो ऐसा कर लूँगी, वैसा कर लूँगा, तो ये उल्टा पड़ जाएगा। आपको कभी भी इनको फोर्स नहीं करना है किसी चीज़ के लिए, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। इनको खुद चूज़ करने दीजिए कि क्या इनके लिए सही है और क्या इनके लिए गलत है। इस टाइम पीरियड में थोड़ा साइलेंट जोन में होंगे आपके पार्टनर, तो आपको उस पर अग्रेसिव नहीं होना है कि मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे, मुझे मैसेज नहीं कर रहे, मुझे बता नहीं रहे, मुझे पराया समझते हैं, कुछ भी नहीं सोचना है आपको। सबसे पहले आज देखते हैं जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है। सबसे पहले कांटेक्ट वालों का देख रहे हैं आज, रोज़ नो कांटेक्ट वालों का देखते हैं, इसके बाद नो कांटेक्ट वालों का देखेंगे। जो लोग कांटेक्ट में हैं, स्पिरिचुअल यूनियन से आपकी रीडिंग शुरू हुई है, बट थोड़ा साइलेंट जोन में रहेंगे, मैंने आपसे पहले ही कह दिया। तो थोड़ा सॉलिट्यूड प्रेफर करेंगे आपके पर्सन। आप यूनियन में हैं और यूनियन में ही रहेंगे, बट सॉलिट्यूड की एनर्जी है। वी हैव सन एंड मून टुगेदर। फैमिली इश्यूज़ के कारण या किसी थर्ड पार्टी इश्यूज़ के कारण थोड़ा साइलेंट जोन में रहेंगे। सूर्य की एनर्जी बहुत पावरफुल है और यहाँ 8 पोर्टल आने वाला है, तो ये सूर्य की एनर्जी यहाँ पर बहुत कुछ दर्शा रही है। सबसे पहली चीज़ कि ये 8 पोर्टल की एनर्जी आपके पार्टनर को फोर्स करेगी टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे। जितने भी लोग ये सोच कर बैठे कि मेरी बात तो हो रही है बट शादी होगी कि नहीं, कमिटमेंट मिलेगी कि नहीं, परमानेंट यूनियन होगा कि नहीं, तो वो वाली सिचुएशन आने वाली है। कितने टाइम पीरियड के अंदर? 2 दिन के अंदर की एनर्जी है। 2 घंटे से लेके 2 दिन, मतलब 48 आवर्स, और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 2 दिन के अंदर ये एनर्जी आपके पर्सन की रहेगी। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि अपने लिए थोड़ा सेल्फिश होकर सोचना पड़ेगा। अगर ब्लॉकेज क्रिएट हो रहे हैं फैमिली के द्वारा या सोसाइटी फैक्टर के द्वारा, तो उन ब्लॉकेजेस से कैसे बाहर निकलना है, इस बारे में भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचेंगे। तो इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि ये कोई डिसीजन लेने के लिए खुद को प्रिपेयर करें, तो ये थोड़ा साइलेंट रहें। और आपको इस टाइम पे कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जिससे आपके फेवर में आता हुआ डिसीजन आपके अगेंस्ट हो जाए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जो लोग कांटेक्ट में हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही, जिनकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, या तो ब्लॉक सिचुएशन है या अनब्लॉक भी है, तो कोई मैसेजेस नहीं आ रहे, कोई कॉल्स नहीं आ रहे। प्लीज़ बताएं क्या मैसेजेस आएंगे, बातचीत होंगी। आपकी भी 2 दिन के अंदर की एनर्जी है जो नो कांटेक्ट में है। यूनियन की एनर्जी है, 222 की एनर्जी आ गई हमारे पास, और बॉटम ऑफ द डेक से है सक्सेस। सो डेफिनेटली 2 दिन के अंदर काफ़ी लोगों के पार्टनर मैसेजेस या कॉल्स कर सकते हैं। सक्सेस को क्लैरिफाई कर दें, सक्सेस ओके, मैसेजेस या कॉल्स के लिए सक्सेस है। क्लेम दिस एनर्जी, 100% मैसेजेस आने के चांसेस हैं। आपके पर्सन थोड़ा सा फियर वाली सिचुएशन में रहे हैं, बहुत टाइम पीरियड तक सब्र रखा है और अब स्टैंड लेने की एनर्जी है। तो मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, बातचीत होगी। साथ ही साथ यहाँ पर यूनियन की वाइब्रेशन है, 222 की एनर्जी है। यहाँ पर सब्र रखिए, सक्सेस मिलेगी। कंप्लीशन की एनर्जी है, पावरफुल डिसीजंस होंगे, स्टैंड लेने की एनर्जी है। चाहे कास्ट अलग हो, रिलीजन अलग हो, कल्चर अलग हो, डजेंट मैटर। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर बिल्कुल क्लियर है कि मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं। अगर 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं तो जो भी ब्लॉकेज है उसको हील करने की वाइब्रेशंस है। ये उन ब्लॉकेजेस को या तो हील करेंगे या रिलीज़ करेंगे। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। गिरो मत भाई।
क्या मैसेज है इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए? सबसे पहला मैसेज है आज के दिन में ट्रू लीडर्स, ट्रू लीडर। और अच्छा इधर से लेना है, ठीक है। दूसरा मैसेज है फॉल फ्रॉम ग्रेस। और लास्ट मैसेज है आज के दिन का विंड्स ऑफ डिज़ायर। ये 3 मैसेजेस हम लेंगे आज के दिन में। पहला मैसेज रीड करते हैं आपके लिए। ट्रू लीडर्स, इमेज कितनी प्यारी है, ऐसा लग रहा है भोलेनाथ बैठकर माता पार्वती को कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं। यहाँ पर ट्रू लीडर्स के लिए लिखा हुआ है, देखिए एक ट्रू लीडर में क्या क्वालिटी होती है। ट्रू लीडर वो है जो डिटरमिन हो अपने कार्य के प्रति, अपने जिम्मेदारियों के प्रति, जो जिम्मेदारी ले। ये नहीं कि कुछ अच्छा हो गया तो सारा क्रेडिट लेने आ जाए और गड़बड़ हो गया तो फरार हो जाएगी, नहीं नहीं मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैंने तो ऐसा कहा था, इसने माना नहीं, ठीक है। तो ये एक ट्रू लीडर की क्वालिटी नहीं होती। ट्रू लीडर वो है जो डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़े, जिसके अंदर वो क्वालिटी हो कि वो पूरी टीम को लीड कर सके, जिसके अंदर वो स्ट्रेंथ हो, वो पावर हो, वो उसका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो। साथ ही साथ उसको पता हो कि कैसी भी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। ये नहीं कि अरे मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं थे, मैं तो ये कर सकता था, बट अगर ये होता तो, अगर कुछ नहीं है तो भी तुम कर पाओ, ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। करेज होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करेज होना चाहिए, ताकि आप खुद करेजियस रहोगे, आपका विल पावर खुद स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप पूरी टीम को मोटिवेट कर पाओगे। और जनरस होने चाहिए, ये नहीं कि लीडर हैं तो वो चने के झाड़ पे चढ़े हुए हैं, उनके अंदर एक ग्राउंडनेस भी होनी चाहिए कि वो हर तबके के लोगों को साथ लेकर चल सके। ये नहीं कि हम ये हैं, तुम ये हो, तुम्हारा ये ड्यूटी है, हमारा ये ड्यूटी है, हमसे तुम ये करने को नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इस तरह का एटीट्यूड रहेगा तो टीम में ही फूट पड़ी रहेगी। आपको टीम को साथ लेकर चलना है तो ग्राउंडेड होने चाहिए, जनरस होने चाहिए। और ये जो क्वालिटीज़ हैं ये एक नेचुरल क्वालिटीज़ हैं लीडर्स की। तो यहाँ पर ट्रू लीडर्स को एक तरह से कहा गया है कि आप जितने ही बड़े बनते जाते हैं, जितना ही ज़्यादा भगवान आपको स्ट्रेंथ देते जाते हैं, जितना ही ज़्यादा भगवान आपको पावर देते जाते हैं, ज्ञान देते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको ग्राउंडेड होते रहना चाहिए। जितना भरा हुआ पेड़ होता है फलों से, उतना ज़्यादा झुक जाता है। तो हमें इससे ये सीख लेनी चाहिए कि आपके पास जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा गिविंग नेचर होना चाहिए, उतने ज़्यादा आप ग्राउंडेड होने चाहिए, उतने ज़्यादा आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, उतनी ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ये एक ट्रू लीडर की क्वालिटी में ऐड होना चाहिए। देन वी हैव फॉल फ्रॉम ग्रेस। फॉल फ्रॉम ग्रेस के लिए आपको क्या कहा जा रहा है? देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी से एक अटैचमेंट को डेवलप कर लेता है, ठीक है। फिर जब हम किसी से अटैच होते हैं तो हम लस्ट को डेवलप कर लेते हैं। जब हम लस्ट को डेवलप करते हैं तो वो चीज़ हमें ना मिले तो हमारे अंदर एंगर आ जाता है कि अरे ये चीज़ तो मेरी थी, ये तो मेरा सपना था, इससे तो मैं अटैच्ड हूँ, ये किसी और का नहीं हो सकता या नहीं हो सकती, इसे तो मैं पा के रहूँगा, अगर मैं नहीं पाया तो किसी को नहीं पाने दूँगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं, चाहे लड़के में हो या लड़की में हो, ये गुस्सा एंगर को भी डेवलप कर देती हैं। फिर जब इंसान के अंदर एंगर डेवलप होता है तो कन्फ्यूजन भी डेवलप हो जाता है, ठीक है। कन्फ्यूजन डेवलप होगा तो इससे क्या होगा कि आप छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा लाइटली लेने लगेंगे कि नहीं नहीं ये करें कि वो करें, ठीक है। इसमें लॉस ऑफ मेमोरी की एनर्जी लिखी हुई है। सो लॉस ऑफ मेमोरी इन द सेंस कि आप काफ़ी चीज़ें जो हैं, आप जब गुस्से में रहते हैं तो आप भूल जाते हैं। कई बार हम गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं, उसके बाद हमें बाद में कोई बोलता है कि अरे तुमने ऐसा कहा, अच्छा मैंने ऐसा कह दिया, होता है ऐसा। तो इस तरह की चीज़ें डेवलप होती हैं। तो इससे क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं अपने इंटेलिजेंस को खो देते हैं। जो एक ग्रेसफुल सा आपका एटीट्यूड रहता है, गुस्से के कारण, लस्ट के कारण, अटैचमेंट के कारण, नेगेटिव चीज़ों के कारण, नेगेटिव एनर्जीज़ के कारण अपना ग्रेस खो देते हैं।
ठीक है, आप अपना इंटेलिजेंस खो देते हैं और साथ ही साथ आप अपना कॉन्शियसनेस खो देते हैं। एक तरह से आपको ऐसा लगता है जब आप होश में आएंगे कुछ समय के बाद, जब आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने ऐसा कर दिया, तब आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, ये मैं था या मैं थी, क्या मुझसे इतना बड़ा कांड हो गया। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको कही जा रही हैं। तो कभी भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, कितना भी विपत्ति वाला सिचुएशन आए या कोई आपको कुछ कह दे, अपने एक ग्रेस को मेंटेन करके रखिए। ठीक है, जैसे भगवान श्री कृष्ण, उनको कितना कुछ कहा गया, कितनी बार उनको इतना सब सुनाया गया, बट उन्होंने कभी भी अपने ग्रेस को नहीं खोया। उन्होंने अपने ऑरा को, अपने एटीट्यूड को मेंटेन रखा। ठीक है, चाहते तो वो भगवान थे, उनके अंदर वो पावर थी, वो कुछ भी कर सकते थे, तिनके की तरह उड़ा के फेंक देते सबको, बट उन्होंने उस एनर्जी में भी, उतनी पावर होते हुए भी अपने आप को ग्रेसफुल रखा। तो ये हमें सिखाने की कोशिश की जा रही है। विंड्स ऑफ डिज़ायर यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, देखिए हमारे 6 सेंसेस हैं और हर सेंसेस से हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। ठीक है, टेस्ट हम सोचते रहेंगे या कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। ठीक है, महक, खुशबू आएगी, हम उस तरफ, उस दिशा में भागेंगे, अरे क्या महक रहा है, क्या महक रहा है, क्या महक रहा है ना। टच, तो इस तरह से जो भी हमारे 6 सेंसेस हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिज़ायर्स लेकर बैठे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इतनी भी डिज़ायर्स मत रखिए कि आप उन डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने में ही खोए रहें। आप यहाँ धरती पर अपने आप को पाने आए हैं, अपने आप को जानने आए हैं, तो अपने डिज़ायर्स के साथ साथ आपको अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, व्हाट्स योर सोल पर्पस, व्हाट्स योर लाइफ पर्पस, उस पर भी फोकस करें। सोल पर्पस क्या है, इस पर मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाई थी एस्ट्रो विद एम सिंह, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी चैनल है, तो उसमें मैंने वो वीडियो को पोस्ट किया है। अगर आपने नहीं देखा है ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।